नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार में भवन निर्माण विभाग द्वारा बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को अब अंतिम नोटिस जारी किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि बंगला खाली करने को लेकर जो विवाद है वो पिछले काफी समय से बिहार में चल रहा है और विभाग की ओर से कई बार राबड़ी देवी को नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन अब तक बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी ने अपना 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली नहीं किया। आपको बता दें कि सरकार की ओर से अब ये आवास सरकारी बंगला नंद किशोर राम को आवंटित किया जा चुका है, लेकिन अब तक लालू परिवार ने यह बंगला खाली नहीं किया है, जिसके वजह से उन्हें अब तक यह बंगला नहीं मिला है। हालांकि सरकार की ओर से आवंटित किया जा चुका है, लेकिन जब तक लालू परिवार खाली नहीं करेगा, नंद किशोर राम इस बंगले का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और अब आखिरकार भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को अंतिम नोटिस जारी करके 7 दिनों का समय दिया है। अगर वो 7 दिन के अंदर बंगला खाली नहीं करती हैं तो जो भी सरकार के नियम है, प्रशासनिक तौर पर अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 22 जून को भवन निर्माण विभाग की ओर से राबड़ी देवी को अंतिम नोटिस दिया गया है, 7 दिनों का समय दिया गया और इसके बाद अगर वो 29 जून यानी 22 जून को उन्हें नोटिस दिया गया और 29 जून को 7 दिन होंगे पूरे, और अगर 29 जून को राबड़ी देवी अपना सरकारी बंगला खाली नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। भवन निर्माण विभाग की ओर से यह साफ कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला है उसके बजाय अब राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी बंगला आवंटित किया जा चुका है। हालांकि अभी हाल ही में खबर आई थी, कई मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया था, रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि जो सरकारी बंगला है 39 हार्डिंग रोड, वहां पे लालू परिवार जल्द ही शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि वहां पे अब कामकाज में तेजी हो गई है। वहां पे जो भी मकान में मरम्मत करना था, जो भी बदलाव होना था, वो सब पर काम हो रहा है। और ये भी दावा किया गया था कि लालू परिवार जहां भी रह रहा है 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास में, यहां से बहुत सामान वहां शिफ्ट भी किया जा चुका है, लेकिन अब तक लालू परिवार वहां से नहीं गया। आपको बता दें कि 2 दशक लगभग 20 साल से भी अधिक समय से राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला में रह रहा है। और ऐसे में अचानक जब सरकार की ओर से उन्हें बंगला खाली करने का आदेश दिया जाता है तो पहले तो लालू परिवार जमकर अपनी नाराजगी जताता है, सरकार के विरोध में बयानबाजी भी होता है, राबड़ी देवी चैलेंज करती है सरकार को, लेकिन फिर बाद में राबड़ी देवी को यह महसूस होता है कि अब तो किसी भी हाल में बंगला तो खाली ही करना पड़ेगा, तो वो सरकार से कुछ समय और मांगती हैं ताकि वो चीजों को व्यवस्थित तरीके से एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सके। लेकिन अब ऐसे में बिहार सरकार ने अब उनको अंतिम नोटिस जारी किया है और 7 दिन का ये लास्ट एस्टिमेट उन्हें दिया गया है कि अगर वो इस 7 दिनों में बंगला खाली नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि लालू परिवार सरकार के इस नोटिस को, विभाग की इस नोटिस को कितना गंभीरता पूर्वक लेता है, क्योंकि इससे पहले भी 3 जून को नोटिस मिला था, उस टाइम भी उन्हें 7 दिन का मोहलत दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद राबड़ी देवी बंगला खाली नहीं की। और अब सरकार ने ये एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए उन्हें अंतिम मोहलत दिया है कि अगर वो 29 जून जो आखिरी तारीख है नोटिस का, अगर वो 29 जून को ये बंगला खाली नहीं करेंगे तो फिर हर हाल में किसी भी सिचुएशन में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब यह देखना होगा कि लालू परिवार सरकार के विभाग के इस आदेश को कितना सीरियसली लेता है। क्या राबड़ी देवी वाकई बंगला खाली करेंगी 29 जून को, क्योंकि अब सबकी नजर इसी पर है, क्योंकि ये बंगला विवाद काफी समय से बिहार में मुख्य चर्चा का केंद्र रहा है। इस पर तमाम बयानबाजी हुई, सत्ता पक्ष के नेता हो, विपक्ष के हो, एक दूसरे पर निशाना साधे सरकार ने इसको बताया कि नियम के तहत के फैसला लिया गया, लालू परिवार को कहीं और बंगला आवंटित किया गया है। लेकिन वहीं जो विपक्ष के नेता हैं, खास करके जो राजद के प्रमुख, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जैसे तमाम लालू परिवार के सदस्यों ने बिहार सरकार और खास करके सम्राट चौधरी पर निशाना साधा था और कहा था कि ये जानबूझकर प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। और उनकी सुरक्षा व्यवस्था का भी बाद में आया था एक नया विषय, जिसके बाद भी और बिहार की राजनीति गरमाई थी और कई तरह के आरोप लगाए गए थे। और यह भी कहा गया था कि बिहार सरकार जानबूझकर लालू परिवार को टारगेट कर रही है कई अलग अलग वजहों से। लेकिन जो बंगला विवाद है अभी भी वो चर्चा में हो और अब देखना यह होगा कि 29 तारीख को क्या वाकई लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड स्थित अपना सरकारी आवास छोड़कर 39 हार्डिंग रोड स्थित जो सरकारी बंगला अभी सरकार की ओर से, विभाग की ओर से उन्हें आवंटित किया गया, वहां वाकई शिफ्ट होती है या नहीं, और उसके बाद अगर नहीं होती है तो विभाग की ओर से क्या कार्रवाई किया जाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।